हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। ये दे रखा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना हमें, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास है, sec थीटा माइनस tan थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइड वर्क में पहले करेंगे हम। वी नो दैट, हमें पता है स्टूडेंट, वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट क्या होता है, 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec² थीटा होता है। क्लियर है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। क्लियर है, तो अब देखो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी, देखो तो ये क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा, और क्या हो जाएगा sec थीटा। तो देखो इसको सही से लिख लेते हैं स्टूडेंट, सही से लिख लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया है स्टूडेंट, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लिया। कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी का यूज किया है। तो देखो हमने क्या किया, a माइनस बी a प्लस बी किया है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर है, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखो ये इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, हो गया प्रूफ। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा विच इज राइट हैंड साइड, विच इज राइट हैंड साइड। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, देखो हमने कैसे किया है, इसको एक बार रिमाइंड कर देते हैं। यहाँ पे क्या रखा, वी नो दैट ये होता 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। फिर हम tan² थीटा को राइट हैंड साइड ले रहे हैं, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ही छोड़ दिया, तो ये हमारे पास बन गया। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी बन जाएगा। क्लियर है, आइडेंटिटी यूज कर लिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब ये क्या क्या हम कम करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मतलब इसको हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में लिख लिया, और इसको हमने इधर ही राइट हैंड साइड में रहने, तो हो गया प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था बेसिकली। देखो क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा 1 मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है हमारे पास, सेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, हमें प्रूव करना 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये गलत दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ पर सेक की पावर 4 थीटा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइन की पावर 4 थीटा होना चाहिए, तब जाके आपका करेक्ट आएगा। देखना अभी, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुक में गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन की पावर 4 थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2। क्लियर है, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, हमारे पास आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे a क्या काम कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया हमारा, 1 बन गया। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 लिख लिया। तो हमारे पास फाइनली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, ये हमारे पास क्या है, केवल कॉस थीटा है। तो बेसिकली क्या होता है, साइन को हम कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से देखो, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन के जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो क्या लिख लेंगे, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा था ही, तो फाइनली हमारे पास क्या 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो विच इज राइट हैंड साइड, यही हमारा फाइनल आंसर है, राइट हैंड साइड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। अब यहाँ पर देखो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बुक में दे रखा, लेकिन ये सेक की पावर 4 थीटा नहीं होगा, क्या होगा साइन की पावर 4 थीटा। आप मतलब बुक में सुधार लीजिएगा स्टूडेंट, मतलब कॉस की पावर 4 थीटा। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लिए, साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं। कॉस की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज कर लिया है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी में पुट कर दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो ए ये दिस वन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 1 रिप्लेस कर दिया। फाइनली हमने इसको ऐसे लिख लिया है। क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब राइट हैंड साइड में केवल कॉस स्क्वायर है, साइन की वैल्यू नहीं दे रखा, इसीलिए हम क्या करेंगे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला था, इसको हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रिप्लेस कर लिया, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर दिया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर से लिख लिया। अब क्या है, ये भी देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा -2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये दे रखा है सेक थीटा, यहाँ दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है, कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 - साइन थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे हम, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया। अब हम क्या काम करेंगे, इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। तो कॉस थीटा एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। क्लियर है। तो इसको इससे सॉरी, इसको इससे डिवाइड किया, ये क्या आया 1, और ये आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, सेक थीटा को हमने क्या लिखा है 1 बाई कॉस थीटा लिखा है, टेन थीटा को क्या लिखा हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा है। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास देखो ये वैल्यू आ गई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो इसको भी 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, एक तरीका तो है, इसको देखो हमें क्या है राइट हैंड साइड में क्या चाहिए 1 - साइन थीटा चाहिए। तो एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे 1 - साइन थीटा से रेशनलाइज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 1 - साइन थीटा चाहिए, तो ये हमने कर दिया। तो देखो ऊपर आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तो इसकी आइडेंटिटी क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ गया कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 - ये 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये देखो आइडेंटिटी तो बन गई, तो इसको हम 1 को क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1 - साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं 1 - साइन स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। तो फाइनली क्या हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये क्या बचा हमारे पास कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 - साइन थीटा विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। या दूसरा भी तरीका है इसका, इसी आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये हमारे पास देखो ये तो समझ में आ गया सबको, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको हम अलग मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया, अगर मान लो अलग मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। एक काम करेंगे हम, जैसे ये हमें तो पता ही है, देखो हमें पता है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या चाहिए, अब देखो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, दिस वन, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो इसको हम क्या काम करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने दें, इसको हम क्या काम करें, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एंड कॉस थीटा को इसके नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी, तो ये क्या काम करेंगे, देखो बाकी को रिप्लेस कर लो, कॉस थीटा डिवाइड बाई, अब देखो इसको इसके नीचे लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा को हम नीचे लिख लेंगे। तो देखो बेसिकली क्या हमने प्रूव किया कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो फाइनली डायरेक्ट भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। इतनी बात समझ में, तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 9th क्वेश्चन दे रखा है, इफ टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू 2 है, देन हमें प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो एक काम करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। देखो तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे स्टूडेंट, टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा का होल स्क्वायर करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है। यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने क्यों स्क्वायरिंग किया, क्योंकि यहाँ पर भी टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, यहाँ पर भी टेन स्क्वायर थीटा है, और गिवन क्या था हमारे पास, टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा ये दे रखा था। जब तक स्क्वायरिंग नहीं करेंगे तब तक टेन का स्क्वायरिंग नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो आइडेंटिटी बन जाएगी, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, या ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यह आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए इंटू बी, ए क्या है यहाँ पे, ये है, और बी क्या है, ये है। ये आ जाएगा आपका टेन थीटा 1 बाई 10 सॉरी, ये आ जाएगा 4। क्लियर है, तो देखो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बचा, 2 बचा इक्वल टू 4। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 4 माइनस 2। तो फाइनली वी विल गेट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला। तो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, क्या दे रखा है हमारे पास, यही दे रखा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो इसको भी हमें कैसे प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना होगा। तो देखो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, क्या दे रखा है, टेन ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, एंड क्या दे रखा है, कॉट ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। इक्वल टू हमें प्रूव करना है साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे, अब यहाँ पे देखो साइड वर्क में हम देखो हमें पता है, वी नो दैट, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए होगा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर लेंगे टेन ए, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं, देखो टेन ए को हम साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। एंड कॉट ए को हम क्या लिखेंगे, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू। तो टेन ए को हमने क्या लिखा, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हमने क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको कॉट को क्या लिखा हमने,
कॉस ए अपॉन साइन ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखिए, कॉसिक स्क्वायर ए लिख लिया, कॉसिक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए डिवाइड बाई सेक की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4 हो जाएगा, मतलब सेक का स्क्वायर की स्क्वायर है तो सेक की पावर 4 ए हो जाएगा, प्लस ये क्या है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है, इक्वल टू कॉसेक, तो कॉसेक की पावर 4 हो जाएगा, कॉसेक 4 ए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक की पावर, ये क्या लिखा है, सेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको क्या कॉस की पावर 4 ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 बाई सेक ए जो होता है कॉस ए होता है, तो हमने क्या किया, इस सेक को हमने कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, फिर ये क्या लिखा, कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड 1 बाई कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए होता है, तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 ये हो जाएगा, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। सॉरी, अब हम क्या काम करेंगे, देखो एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस की पावर 3 ए, ठीक है, एंड कॉस ए, अब देखो एक कैंसिल हो गया, पावर क्या बचा, 3 बचा, तो क्या बचा, साइन क्यूब ए, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, यहां से भी साइन ए कॉस ए बाहर निकालो, यहाँ पे भी साइन ए कॉस ए बाहर निकाला, तो साइन ए इंटू कॉस ए बाहर निकाल लेंगे, कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये कितना देगा, 1 देगा, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1, तो फाइनली हमारे पास क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, विच इज राइट हैंड साइड, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो एक बार रिमाइंड कर देते हैं हमने कैसे सॉल्व किया स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या प्रूव करना था, राइट हैंड साइड प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, दिस वन, ठीक है। अब देखो 10 की वैल्यू हमने क्या रिप्लेस किया है, ये रिप्लेस किया है, क्लियर है। कॉट की वैल्यू हमने क्या रिप्लेस किया, कॉस ए अपन साइन ए किया है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने लिख रखा है 10 इक्वल टू क्या है, साइन ए अपन कॉस ए, कॉट की वैल्यू क्या है, कॉस ए अपन साइन ए, क्लियर है। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या रिप्लेस किया, हमने सेक स्क्वायर किया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस, वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब देखो इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख रखा है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सेक की पावर का, सेक का स्क्वायर की स्क्वायर दे रखा था, सेक की पावर 4 हो जाएगा, ये भी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 हो जाएगा, और कॉसिक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन की पावर 4। क्या किया है हमने, 1 बाई सेक को क्या लिख लिया, कॉस ए लिख लिया, 1 बाई कॉसिक को क्या लिख लिया, साइन ए लिख लिया, क्लियर है। और जो पावर है पावर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या किया, कॉस ए से एक कॉस एक कैंसिल हो गया, कॉस का क्यूब बचा, यहाँ से साइन और एक साइन कैंसिल हो गया, साइन का क्यूब बच गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो दोनों में साइन ए कॉस है, यहाँ पे भी साइन ए कॉस है, तो साइन ए कॉस ए बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बच गया, और कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या दे रखा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये दे रखा विच इज राइट हैंड साइड, हमें प्रूव करना है, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास 1 है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक की पावर 4a 1 माइनस साइन की पावर 4a माइनस 2 10 स्क्वायर ए, क्लियर है। तो अब क्या काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेक की पावर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 की पावर 4 और साइन की पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, आइडेंटिटी बनाना है हमें, 210 स्क्वायर ए, क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, 2 बार लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं,
1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर क्लियर है, और माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। अब देखो ये प्रीवियस में हमने आइडेंटिटी बता रखा है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो कुछ देर के लिए ऐसे लिखो सेक स्क्वायर ए, और एक हमने इसको क्या लिख लिया, इसको हमने लिख लिया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज कर दिया, क्या किया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, और माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये सारी आइडेंटिटी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यूज कर रखा है, इसलिए मैं आइडेंटिटी लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा एंड माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, क्लियर है। अब ये क्या देगा सेक स्क्वायर ए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या देगा हमें कॉस स्क्वायर ए देगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, क्लियर है, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्लियर है, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, तो ये हमें क्या देगा सेक स्क्वायर ए प्लस इसको हम क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, क्लियर है, तो क्या मिला सेक स्क्वायर ए, और ये क्या मिलेगा माइनस टेन स्क्वायर ए, क्लियर है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्यों, क्योंकि देखो वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है, यही होता है, 1 मिनट सही से लिख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, एंड 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया इसकी वैल्यू क्या रिप्लेस कर दिया 1 रिप्लेस कर दिया, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए। तो एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ आपके लिए, ये हमारे पास क्या है देखो विच इज लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर लिया दिस वन, क्लियर है। अब देखो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, और इसको हमने क्या लिख दिया 1 की पावर, क्यों लिखा 1 की पावर 4 क्योंकि आइडेंटिटी हमें बनानी थी, ठीक है, और इसको हमने ऐसे लिखा, फिर ये क्या किया 2 बार लिख लिया सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अब देखो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने ये फॉर्मेट लिख लिया, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या लिखा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो देखो एक सेक स्क्वायर को ऐसे लिखा और एक को हमने कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लिया कौन सी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्लियर है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे इसको हमने ऐसे रहने दिया और इसको हमने ये लिखा, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये भी वही रहेगा, इसको हमने क्या कन्वर्ट कर लिया ये इसमें कन्वर्ट कर लिया और ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, जिसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। तो ये हमें क्या देगा साइन ए अपन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको हमने क्या लिख लिया ये लिख लिया, क्लियर है। यहाँ से हमने इसको टेन स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा टेन स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है तो मतलब माइनस टेन स्क्वायर है बचा, ये आइडेंटिटी क्या होता है 1 होता है, क्लियर है, क्यों क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर है माइनस 1 इक्वल टू 1, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब देखो हम लास्ट वाले क्वेश्चन 12th के बारे में बात कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखो ये हमें प्रूव करना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे हमें प्रूव करना होगा, देखो स्टूडेंट ध्यान देना, we know that we know that 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है,
मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू, इसको स्क्वायरिंग बना ले, क्यों, आइडेंटिटी बनानी है। क्या होगा, सेक थीटा -1 एंड सेक थीटा +1। क्लियर है? क्यों हमने किया, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, ए का स्क्वायर माइनस बी का, ये वाली आइडेंटिटी यूज किया। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अब हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड ये था, तो ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो टेन को तो हमने एक ऐसे ही रहने दिया यहाँ पर, टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, सेक थीटा -1 है, सेक थीटा माइनस, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, सेक थीटा -1, बाकी को हम उधर रखेंगे, क्या रखेंगे, सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो एक हमने थ्योरम पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, हमने पढ़ रखा है कि देखो थ्योरम ये था हमारे पास, बाई थ्योरम ऑफ रेशियो। देखो ये थ्योरम क्या है स्टूडेंट, जैसे a बाई बी है, c बाई डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं, सब इक्वल होते हैं, a प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी। क्लियर है? तो सब आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने ऐसे लिख रखा है, देखो ऐसे लिख दिया, टेन थीटा और ये सेक थीटा -1। ठीक है, इसको हम क्या, देखो ये और ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आइडेंटिटी आपस में इक्वल है, ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते, ए प्लस डी, ए हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास टेन थीटा, दोनों को सम करके लिखना है, सेक थीटा, हम देखो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? सेक थीटा +1, अब देखो न्यूमरेटर से ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर, अब क्या करेंगे, बी प्लस डी कर देंगे, बी प्लस डी, तो बी हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है, इसको ऐड कर दो, तो सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा सॉरी, अब इसको अरेंज कर लो, टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा -1, अब देखो इसको एक साथ कर लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1 डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या टेन थीटा पहले लिखो, क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। यही तो हमें प्रूव करना था, विच इज इंस प्रूफ, इंस। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए, क्या हो जाएगा, देखो हमने ये प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, वी नो दैट 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है सॉरी, अब हम क्या किए, 1 को इधर लेके आ गए, ये आ गया हमारा, इसको हमने टेन स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, टेन थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा एंड -1 का स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज किया, कौन सी आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या किया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किया है, यहाँ पर हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली है। क्लियर है? अब क्या किया, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या था, टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा, तो हमने ये बना लिया। क्लियर है? और यहाँ पर हमने क्या किया, सेक थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा हमने बना लिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब हमने क्या किया, प्रीवियस क्लासेस में हमने थ्योरम पढ़ा, बाय रेशियो ऑफ थ्योरम, बाय थ्योरम ऑफ रेशियो, तो क्या होता है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी, मतलब न्यूमरेटर से ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो हमने देखो ए बाई बी तो ऐसे रहने दिया, बाकी हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, ये आ गया, मतलब ए प्लस सी, इसको ऐड कर, न्यूमरेटर से ऐड कर दिया, मतलब ये दोनों को ऐड कर दिया और इसको भी दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।